क्या बिहार में बीजेपी की हवा टाइट है? क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार लेंगे? क्या बीजेपी बिहार में कुछ बड़ा करने वाली है या फिर इस बार तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में बाजी मार ले जाएंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये तो अपने को पता ही है कि नीतीश कुमार ने बिहार में 19 साल तक शासन संभाला है। इस दौरान उन्होंने कई बार पाले बदले हैं, लोग उनको पलटू राम बुलाने लगे हैं, दुश्मनी और दोस्ती दोनों निभाई है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी बिहार में सांप्रदायिक राजनीति नहीं की है। मगर अब उनके बिहार में बीजेपी खुलकर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, साथ ही नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ आरक्षण विरोधी काम भी कर रही है। अब एक बार फिर बिहार में तेजस्वी यादव ने इसी पर मोर्चा खोल दिया है, जिसकी सीधे निशाने पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अगर उनके निशाने पर हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होना तय है। उधर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो राहुल गांधी के 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद बीजेपी गुजरात में भी घबराई हुई सी लग रही है और यूपी में भी बीजेपी अब डरी हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी के 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान उनका एक भाषण काफी वायरल हुआ था। उन्होंने एक सभा के दौरान अपने ही वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लताड़ा और कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करेंगे जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। अब इसकी वजह से गुजरात और यूपी में बीजेपी की घबराहट है वो और तेज हो गई है। गुजरात के बाद अब राहुल गांधी का भी पूरा फोकस है वो बिहार चुनाव पर ही है। इसके लिए वो बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं हम बात करें कन्हैया कुमार की, जो 16 मार्च से बिहार में बिहार के युवाओं को नौकरी दो नाम की रैली निकालने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस की नई रणनीति है। बिहार को नौकरी दो या युवाओं को अपने साथ जोड़ो, ये काम कन्हैया कुमार करने जा रहे हैं। इधर इन सब के बीच पीएम मोदी भी अप्रैल में फिर से बिहार पहुंचने वाले हैं, फिर से कई उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मोदी जी का बार बार बिहार पहुंचना बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव अब बड़ी चुनौती बन गए हैं। वैसे भी तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में आरजेडी का आरोप है कि हमारी सरकार ने बिहार में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उसे रोककर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का काफी नुकसान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस वर्ग को सीधा सीधा 16% का नुकसान हो रहा है, जिससे लगभग 50,000 युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब दोस्तों, बिहार में इसी साल चुनाव है। सभी पार्टियां वादे करेंगी और वादों में युवाओं को नौकरियां देंगी और बिहार का विकास करेंगी, लेकिन धरातल पर कौन क्या कर पाता है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और राजनीतिक एनालिसिस देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करें BN हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए।